ہے اس کو स्टेट्समैन माना जाता है। उसने वो काम कर दिया जो दुनिया में किसी ने किया ही नहीं है। 70 करोड़ लोगों को उसने गुर्बत से निकाला चाइना में पिछले 30 सालों में। वो उसको क्या जरूरत पड़ी है कि जो करप्ट मिनिस्टर उनको पकड़े, उनका एहतसाब करे? क्योंकि कोई माशरा भी कामयाब नहीं हो सकता जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जब तक इंसाफ नहीं होता, जब तक आप बड़े बड़े लोगों को, जो असल तो नुकसान मुल्क को बड़े चोर करते हैं, आप उनको पकड़ नहीं रहे और आप कह रहे हैं कि नीचे से ये बेचारे छोटे छोटे लोगों, पटवारियों को पकड़ते रहे। और ये हमारे सामने हुआ। शहबाज शरीफ को बचाया गया। इसके ऊपर ओपन एंड शट केस था। इसका 16 अरब रुपए का ये जो एफआई का केस था, इसमें तो कोई शक ही नहीं था। और इसका जो बेटा बाहर भाग गया, आज जो सलमान शहबाज वापस आया है, वो क्यों बाहर भागा था? जैसे ही एफआईए ने उससे सवाल पूछा कि जनाब बताइए, मकसूद चपरासी और नौकरों के पास अरबों रुपए किधर से आए, वो एकदम मुल्क से बाहर भाग गया। और उसको इन सारों को वापस लाया जा रहा है। क्या हुआ? इसमें कोई शक है कि एनआरओ 2 दे के इस सारे मुल्क का एक जनरल मुशर्रफ ने नुकसान कराया था एनआरओ 1 का। इस मुल्क ने भारी कीमत अदा की उसकी। 4 गुना ज्यादा हमारा कर्जा चढ़ाया इन्होंने 10 सालों में लूट मार करके। अब फिर जब इनके ऊपर केसेस थे, 1100 अरब रुपए के केसेस है, वो इन्होंने फिर उनको एनआरओ 2 दिलवा दिया। तो कौन था इसका जिम्मेदार? किसने ये किया था? जनरल बाजवा ने किया था। मैं आपको चीजें इसकी तरफ दिखाना चाहता हूं कि कैसे कानून इन्होंने बनाया जिसमें बचे लोग, जिसमें हर किसी को बचाया गया। इन्होंने जनाब नैब लॉ की सेक्शन 4 में अमेंडमेंट की। उसके अंदर ये फैसला, उसके अंदर कौन बचते हैं? राजा परवेज अशरफ बच जाते हैं और शायद खाकान अब्बासी बच जाते हैं। फिर उन्होंने एक और किया, बेनामीदार की डेफिनेशन सेक्शन 5E, उसमें मरियम नवाज पाक होकर निकलाई सारी चोरी से। फिर उन्होंने सेक्शन 9 जिसके अंदर शहबाज शरीफ बच जाते हैं, और जिसके अंदर के अगर आप किसी और के नाम पे, यानी अगर आप मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं अपने खानदान के नाम पे चीजें लूं, तो इसका मतलब कि आप जवाबदेही नहीं है। तो जो टीटी के सारे केसेस थे शहबाज शरीफ के, वो उससे पाक हो गया। फिर सेक्शन 14 कि आपको बताना पड़ता है कि अगर मेरे पास कोई बाहर एसेट्स हो, यानी लंदन में मेरी जगह हो या कोई बाहर हो, अमेरिका में हो, तो अगर ये पता साबित हो जाए कि ये मेरी जगह है, तो मुझे बताना पड़ता है कि ये मेरे किधर से पैसा आया इसको खरीदने के लिए। वो इन्होंने साफ कर दिया। अब नैब बताएगी कि उनके पास पैसा किधर से आया। यानी हर दुनिया के अंदर अगर मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है बताने के लिए कि अगर मेरा कोई बड़ा महल मैंने खरीदा हुआ है, मुझे बताना पड़ता है पैसा किधर से आया। इन्होंने वो कानून ही खत्म कर दिया। चुन चुन के, आसिफ जरदारी भी इसमें साफ हो गया, चुन चुन के वो लोग जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे, उन सारों को उन्होंने पाक और साफ कर दिया। ये असल वजह मायूसी की आज पाकिस्तान में। लोग जिन्होंने ये तमाशा देख रहे हैं कि एक तरफ कौम मर रही है इस महंगाई के अंदर और फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी की कर्जे चढ़ते जा रहे हैं, एक तरफ ये है और दूसरी तरफ ये अरबों रुपए की